तो महाराज धीरे से बृहस्पति जी निकल लिए। बाद में होश आया इंद्रदेव का, तो इंद्रदेव खोजे तो गुरु जी तो लापता। तो बिना गुरु का महाराज परिवार चलता नहीं, समाज चलता नहीं, गुरु तो होना चाहिए। किसको बनाया जाए? तो उसी समय त्वष्टा ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप। विश्वरूप के पास गए, प्रणाम किए कि प्रभु आप हमारे गुरु बन जाएं। बोले कि मुझे गुरु ये चेलागिरी करना नहीं है भैया, हम तो अपने में ही आनंद हैं। कर्म कांड कर्म यति मंदा। बोले कि जो कर्मकांड करने वाले पुरुष होते हैं ये मंद, ये ठीक नहीं है। आजकल भले ही लोग बोलते हैं कि अरे पंडिताई पंडिताई, ये ढोंग ढकोसला। महाराज पंडिताई करना आसान नहीं है। आप लोग जहाँ यहाँ पर 10 रुपया चढ़ाते हैं, 100 रुपया चढ़ाते हैं, जो भी मैंने दान पुण्य करते हैं वो किस लिए करते हैं? खुशी में कोई करता है क्या? खुशी में कोई नहीं करता। कि दुखेषु मानवा सर्वे धावन्ति देव मंदिरम। दुखेषु मानवाः सर्वे धावन्ति देव मंदिरम। देव पूजा कृतः पूर्वम दुखम कथम विवर्धते। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। वह महाराज जजमान जो होते हैं ब्राह्मणों को देते हैं, अपना पाप ही तो देते हैं। महाराज उस दक्षिणा को पचाना इतना आसान नहीं है। उस दक्षिणा को पचाने के लिए हमें त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, संध्या करनी पड़ती है, तब जाकर के वह दक्षिणा पचती है। महाराज बोले कि हम नहीं आपके गुरु बनेंगे। बृहस्पति जी खूब प्रणाम किए कि नहीं प्रभु आपको बनना पड़ेगा। बोले कि चलो ठीक है बन लेते हैं। एक दिन यज्ञ किया खूब आनंद के साथ। इंद्र को तो महाराज नारायण कवच भी दे दिया। एक छोटी सी निवेदन आप लोगों को बताऊं, नारायण कवच के विषय में आप लोग जानते हैं? ये आप जानते हैं नारायण कवच? और कोई जानता है नारायण कवच? एक नारायण कवच है, भागवत जी का ही स्तोत्र है। जो व्यक्ति नारायण कवच नित्य प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके घर में किसी भी प्रकार के भूत बाधा हो, रोग बाधा हो, या गुती या ज्ञान और नाना प्रकार के बाधा जो होते हैं उससे रक्षा होती है। नारायण कवच पाठ करिए कभी। यहां तक तो लिखा है कि नारायण कवच का यदि कोई व्यक्ति 111 बार पाठ कर ले तो कवच सिद्ध हो जाता है। अब कहीं भी आप जाइए, यदि एक्सीडेंट भी होगा तो महाराज एक्सीडेंट एकदम ऐसे हवा का झोंका आएगा और निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। इंद्र प्रमाण है। इंद्र को जब नारायण कवच का उपदेश दिया गया, महाराज वृत्रासुर जैसा महान प्रतापी योद्धा भी इंद्र का बाल बांका नहीं कर सका। इतना नारायण कवच में प्रताप है। हमें करना चाहिए नारायण कवच का पाठ। जैसे सुंदरकांड का पाठ होता है वैसे संस्कृत में नारायण कवच है, करना चाहिए। इंद्रदेव को तो महाराज खूब आनंद हुआ। एक दिन यज्ञ करवाने लगे तो विश्वरूप जी यज्ञ करते समय देवताओं के जगह जगह पर कभी कभी दैत्यों के लिए आहुति डाल देते थे। इंद्र को पता चला तो उनके मस्तक को ही काट दिया, ब्रह्म हत्या लगी। वह ब्रह्म हत्या महाराज 4 भागों में बांटी गई। एक ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि में, एक ब्रह्म हत्या पेड़ के जो गोंद निकलता है उसमें, एक ब्रह्म हत्या महाराज स्त्री रज में, और एक महाराज जो जल का फेन होता है उसमें ब्रह्म हत्या का। इसीलिए जो स्त्री रजस्वला होती है तो उसको अशुद्धा माना जाता है। 3-4 दिन तक वो अशुद्ध होती हैं। वो क्या, तो इंद्र देव का जो ब्रह्म हत्या है वही लगती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ब्रह्म हत्या लगा तो इनके पिताजी त्वष्टा ऋषि नाराज हो गए कि अरे राम राम, मेरे ही बेटे को गुरु बनाया, आज गुरु की सेवा समाप्त कर दी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज त्वष्टा ऋषि यज्ञ किए, अभिचार यज्ञ की, जिसमें ऐसा दैत्य उत्पन्न हो, ऐसा राक्षस या ऐसा बलवान उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे। त्वष्टा ऋषि के द्वारा वह यज्ञ जब संपन्न किया गया तो मंत्र की थोड़ी सी हर्ष उदात अनुदात प्लूत का थोड़ा भेद हो गया। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व,
इस प्रकार से उन्होंने आहुति दिया, लेकिन इंद्र शत्रु का अर्थ डबल हो गया। जो समास पढ़े जानते होंगे कि जहां षष्ठी तत्पुरुष समास होता है दो अर्थ निकलता है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष भी आया और बहुब्रीहि समास भी आया। इंद्रस्य शत्रु यदि इंद्र शत्रु, इंद्र का जो शत्रु हो, इंद्र शत्रु यस्य सह इंद्र शत्रु, इंद्र जिसका शत्रु हो ऐसा उत्पन्न हुआ, उसका नाम वृत्रासुर हुआ। वृत्रासुर के साथ महाराज इंद्रदेव खूब युद्ध किए, मारा नहीं गया वृत्रासुर। इंद्रदेव दौड़े दौड़े गए दधीची ऋषि के पास, दधीची जी अपना हड्डी दे दीजिए। दधीची ऋषि ने अपना हड्डी का दान किया, उसी हड्डी से वज्र बनाया गया और उसी वज्र से वृत्रासुर का वध किया गया। जब युद्ध चल रहा था तो वृत्रासुर को समझ में आ गया उस वज्र में नारायण का ध्यान कर रहा है और भगवान की स्तुति कर रहा है कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं भगवान के लोक में जाने वाला हूं। इंद्र ने पूछा कि भाई तुम राक्षस हो, दैत्य हो और तुम्हें भगवान की स्तुति कहां से कर रहे हो? स्तुति गजब कर रहा है। 4 श्लोक में वृत्रासुर स्तुति किया है। अहम हरेर तव दाशैक मूल, अहम हरेर तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे प्रभु, मैं आपका दास ही नहीं अपितु दास के उसके भी दास बन जाऊं, ऐसी आप हमारे हृदय में भक्ति प्रदान कर दें। नाना प्रकार से 4 श्लोकों में वृत्रासुर स्तुति किया है। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि दैत्य होकर के वह मरण काल में भगवान का ध्यान कैसे कर रहा है? बोले कि ये दैत्य भले ही बना लेकिन ये